गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का कमेंट भी बढ़ रहा है और दूसरों तक आप लोग शेयर कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मेरा बस एक ही कोशिश है कि जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। और एक अच्छी चीज़ ये है कि कल मैं बिहार टेट है, बिहार जो टेट का फिलॉसफी का सब्जेक्ट देखा। आपको आज एक वीडियो मिलेगी कैसे पढ़ना है बिहार टेट को, और फिलॉसफी का भी पूरा का पूरा इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन मुझे पूरा दिख गए। तो जो बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो राम बाण है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ों को देखिए, वेस्टर्न चीज़ों पर और इंडियन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, आपका एक एक कवर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर कल 58 हो गया था, आगे की चीज़ें देखेंगे। आज कम से कम डेली का 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। कल कुछ बच्चों का सुझाव था कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएं, तो हमने कहा ठीक है, मैं इसको बढ़ाता हूँ। जैसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुभववादी दार्शनिक नहीं है। लाइबनीज, स्पिनोजा, ह्यूम अनुभववादी दार्शनिक है, जिसमें क्या है, ह्यूम है। थोड़ा सा इसको आज हम खोल के देखते हैं। यदि बुद्धिवादी, बुद्धिवादी वादी और अनुभववादी, तो मैंने बहुत बार बताया कि इसको LBH बोलते हैं। तीन दार्शनिक है जिसे LBH, इसको DSL बोलते हैं, DSL बोलते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक है, अनुभव को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। ये भी पूछता है, जिसमें बर्कले हैं, जॉर्ज बर्कले, कि प्लेटो का बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि प्लेटो का मानस पुत्र, प्लेटो का मानस पुत्र, देखता हूँ कितने लोग बताते हैं। प्लेटो का मानस पुत्र किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देख के कमेंट करते हैं किसे कहा जाता है। इसमें पूछ रहा हूँ, यदि नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को अगले में बताऊंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 60 है कि असंख्य मोनड यानी चिदड़ू, चिदड़ू आध्यात्मिक परमात्माओं को स्वीकार करता है। ये किसका है? तो आप एक चीज तो जानते हैं बेधड़क कि चिदड़ूवाद किसका सिद्धांत है? तो वो है लाइबनीज का, लाइबनीज का। तो ये है फिक्स है कि उन्हीं का होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ट्रांसेंडेंटल सौंदर्य शास्त्र में, ठीक है, कांट ने किसके बारे में, किस सिद्धांत के बारे में बात किया है? ठीक है, ट्रांसेंडेंटल सौंदर्य शास्त्र में किसकी बात किए हैं? ठीक है, तो इसके अंतर्गत ध्यान से देखिएगा। ट्रांसेंडेंटल सौंदर्य शास्त्र की जब बात आती है तो इसमें यह बेसिकली इथिकल, इथिकल वैल्यू एक आज जॉन एक है कि ब्यूटी इज नॉट, एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट ग्रेटेस्ट ब्यूटी, बट इंटरनल ब्यूटी इज द ग्रेट हाईएस्ट ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। देन उसी सिद्धांत में है कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे वाले पोर्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है। सर्वेश्वरवादी दृष्टि से ब्रह्मांड को अनंत और पदार्थ ईश्वर के रूप में देखा जाता है। सर्वेश्वरवादी कौन है? ध्यान से देखिएगा, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसे कहा गया है? देखिए, आप देखते हैं कि सर्वेश्वरवादी लाइबनीज, ह्यूम, स्पिनोजा में से आप बुद्धिवादियों को देखेंगे, बुद्धिवादियों में देखेंगे तो इसकी अवधारणा स्पिनोजा से आती है। जैसे ये एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन, ठीक है, या नटूरा नटूरा कह कर इनको परिभाषित करने का काम करते हैं। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोचता है सोचता है कि पदार्थ को सक्रिय बल द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। कौन सोचता है? निम्नलिखित में से कौन, किसका यह मत है कि पदार्थ को एक्टिव बल, सक्रिय बल के द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए? बर्कले, लाइबनीज, ह्यूम, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज तो जान लीजिए कि सक्रिय बल, एक्टिवनेस की जो परिभाषा आती है कि बुद्धि हमेशा एक्टिव रहती है, वो है आपके बुद्धिवादी दार्शनिक। और इसमें से देख रहे हैं कि एक ही बुद्धिवादी दार्शनिक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
लाक के अनुसार रंग एक है। देखिए, मैं कल भी बताया था कि गुण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक गुण और दूसरा गौण गुण। गौण गुण, तो ये जो प्राथमिक गुण क्या है, आदमी। आदमी ये प्राथमिक गुण है। आदमी ब्लैक है या वाइट है या छोटा है, इस चीज को दिखाई देता है गौण गुण में। इसलिए ये क्या हो जाएगा, रंग कलर के आधार पर तो द्वितीय गुण के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निरपेक्ष आदर्शवाद किसके दर्शन में दिखाई देता है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसके देखा जाए तो आप थोड़ा सा भी आधुनिक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद केवल एक ही व्यक्ति के दर्शन में दिखाई पड़ता है, वो है हेगल। कुछ लोग हीगल कहते हैं, कुछ लोग हेगल कहते हैं। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, रियल इज रैशनल और रैशनल इज रियल। ये बहुत फेमस है, इसको जानना चाहिए। ये यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था मेंस के ऐसे में, रियल इज रैशनल। पूरा उस साल फिलोसफी का डाल दिया था। ठीक है, हेगल, किसी दिन इसी स्टेटमेंट पर कुछ एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, मनोभौतिकता समानता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मनोभौतिक समानता का को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? ठीक है, देखो, मनोभौतिकता ह्यूम कांट हेगल, ह्यूम कांट हेगल, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक आदर्शवादी दार्शनिक नहीं है? जैसे ही बात आती है आदर्शवादी कहने की, तो एक चीज जो जानते हैं, कांट भी क्या है, समीक्षावादी हैं। ये दोनों को मानते हैं। ठीक है, हेगल भी निरपेक्ष प्रत्ययवादी हैं, तो आदर्श को मानते हैं। लेकिन बर्कले हैं, वो पूरी तरीके से अनुभववादी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गेस्ट की गेस्ट की प्रमुख अवधारणा किसकी है? गेस्ट की प्रमुख अवधारणा किसकी है? ह्यूम की, कांट की, हेगल की? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कांट और हेगल किस स्कूल से संबंधित है, किस प्रकार के दर्शन से संबंधित है? ये दोनों दार्शनिक जर्मनी के हैं। ठीक है, अनुभववादी नहीं, तर्कवादी नहीं, आदर्शवादी नहीं। आदर्शवादी, ये बात ही हमेशा याद रखिएगा कि आदर्शवादी में प्लेटो की चीजें आती है, जबकि तर्कवाद में, क्योंकि कांट का तर्क बहुत जबरदस्त था, तर्कवादी हैं। कांट का तर्क ही था कि विश्व की दो विचारधाराओं को जोड़कर दोनों को गलत सिद्ध किया और एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया। यहाँ बुद्धिवाद था, यहाँ अनुभववाद था। ये तर्कवादी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसने विचार को इस प्रकार परिभाषित किया, जो कुछ भी भ्रम, धारणा, प्रजाति या जो कुछ भी है जिसके बारे में सोचने में मन को नियोजित किया जाता है? ह्यूम, कांट, हेगल, किसका है? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जॉन लॉक का है, लॉक का है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 71 निम्नलिखित में से कौन सा कांट के अनुसार 4 से कम प्रमुख वाली समझ की श्रेणियों में है? देखो, ये 12 कैटेगरी माने हैं, 12 को 4 भागों में बांटते हैं। तो वो 4 कर्म क्या है जिसके आधार पर ये 4 कैटेगरी बनाई जाती है? और देखिए, तो वो है मात्रा, गुणवत्ता, संबंध, तौर तरीके। ये 4 ही क्वालिटी है जिसके आधार पर 4 बनाए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। डेकार्त का कथन है, मेरे पास एक सबसे परिपूर्ण प्राणी का विचार है, उनके सिद्धांत का आधार क्या है?
उनके सिद्धांत का आधार क्या है? ब्रह्मांड संबंधित ऑन्टोलॉजिकल तर्क, डिजाइन या ब्रह्मांड संबंधी सत्ता मूलक तर्क। देखो, जब भी बात आता है विचार की, ब्रह्मांड की, तो ये चीजें को फिलॉसफी में ऑन्टोलॉजिकल लॉजिक के अंतर ऑन्टोलॉजिकल विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डेकार्त को किसका संस्थापक माना जाता है? तो वो है बुद्धिवाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब बुद्धिवाद इनमें से कोई नहीं है, डी हो जाएगा। डेकार्त एक दार्शनिक है फ्रेंच के। कोगिटो एगो सम निम्नलिखित में से किसके दर्शन का ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा हमेशा। कोगिटो एगो सन, ठीक है, किसका है? तो वो कोगिटो एगो संत, इनमें से कोई नहीं है, डी इज द राइट आंसर। पदार्थ के भाव के पदार्थ के भाव या परिवर्तन है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा कोगिटो एगो ये डेकार्त का है, इसका करेक्ट आंसर सॉरी सी हो जाएगा। हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे। ये पूछ रहा है कि पदार्थ के भाव या परिवर्तन है, मोनड, ईश्वर, गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ये है मोनड, जिसे बोलते हैं चिदड़ू के रूप में। नेटुरा शब्द का प्रचलन किसके द्वारा किया गया है? नेटुरा तो फेमस है स्टेटमेंट है, नेटुरा नेटुरा कह के बुलाए हैं स्पिनोजा। ये कि जिनके दर्शन को निरपेक्ष आदर्शवाद कहा गया है वह हेगल हैं। ठीक है, माननीय समझ पर एक ऐसे अनकंसर्निंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसर्निंग ह्यूमन, ये किसका लिखा हुआ है? स्पिनोजा, डेकार्त, इनमें से लॉक भाई का। डेकार्त और स्पिनोजा किसके बाद के हैं? बुद्धिवादी का। DSL। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पिनोजा का कार्य नहीं है? ध्यान, नीति, शुद्ध तर्क, वाक्य, इनमें से कोई कार्य नहीं है। क्रिटिका प्योर रीजन, ये कांट बिया का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तर्कवादी दार्शनिक है? ह्यूम, डेविड, नहीं है, नहीं है, तो वहाँ लाइबनिज, DSL। नेक्स्ट है, हेगल के दर्शन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? निरपेक्ष प्रत्ययवाद, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, या जिसे पूर्ण पूर्ण आदर्शवाद कहा जाता है। पूर्ण आदर्शवाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके अनुसार पदार्थ एक अमूर्त विचार है? किसके अनुसार पदार्थ एक अमूर्त विचार है? अमूर्त लाइबनिज, हेमगल, बेकर, बर्कले, या किसका अमूर्त विचार है? इसके अनुसार अमूर्त विचार है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक तर्कवादी है, तर्कवादी हैं, कौन सा इसमें से तर्कवादी हैं? यानी बुद्धिवादी हैं। बुद्धिवादी देखो ये कही है, याद रखना, तर्कवादी, बुद्धिवादी, ये सब एक ही का नाम है। ठीक है, जिसमें DSL आता है। ठीक है, स्पिनोजा, स्पिनोजा, इमैनुअल कांट का संबंध किससे है? ये सीधा है समीक्षावाद से।
समीक्षावाद से, क्योंकि इन्होंने अनुभववाद में भी वो किया है और बुद्धिवादियों की भी आलोचना किया है। डे द राइट आंसर। किसको व्यक्तिपरक आदर्शवादी माना जाता है? लाक, कांट, स्पिनोजा, बर्कले। माना जाता है बर्कले। डी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, अच्छा लगे तो शेयर कर दो यार, दूसरों का भी भला हो जाए। बीपीएससी का भी मिल जाएगा आपको। ट्रांसेंडेंटल द्वारा अपनाई जाती है। ट्रांसेंडेंटल शब्द जहाँ भी आता है और फिनोमिना नोमिना, तो सामान्यतः आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में वो कांट भैया ही है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। मन और शरीर का समस्या का समाधान एक श्रेणी में करता है, कौन सा? अंतःक्रियावाद, द्वैतवाद, मनहीनता व अंतःक्रियावाद, जिसको डेकार्त ने दिया था। यह एक प्रकार का बुद्धिवादी विचारधारा है जो मन और विचार के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। कांट के तर्कसंगत धर्मशास्त्र को का विषय क्या है? कांट के तर्कसंगत धर्मशास्त्र का विषय क्या है? क्या है? देखो, तर्क धर्मशास्त्र का संबंध सीधा का सीधा एक ही सुप्रीम धर्म का सुप्रीम पावर क्या होता है? गॉड। तो भगवान से होगा, ईश्वर की विचारधारा से होगा। ये इज द राइट आंसर। लॉजिक देखो, ट्रिक ये है कि 90% क्वेश्चन आपके कंसेप्ट विथ लॉजिक पर होते हैं। कंसेप्ट विथ लॉजिक क्या है कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो लॉजिक थोड़ा सा भी लॉजिकल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। किसके अनुसार रंग एक द्वितीयक गुण है? तो लाख भाई हैं, प्राथमिक गुण और द्वितीयक गुण के रूप में बताए थे इन्होंने। कांट के अनुसार हमेशा ऑपरेटरी होती है, निर्णय हमेशा होता है, विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, नैतिक, इनमें से कोई नहीं। हमेशा याद रखिएगा इन ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पर उसका हिंदी दे दिया है, इसको कहते हैं सिंथेटिक। निर्णय हमेशा सिंथेटिक होता है। ये इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने गणित को अपनी दार्शनिक पद्धति के मॉडल के रूप में किया है? तो वह डेकार्त। यहाँ पर सबको बता देता हूँ, सुकरात की विधि को सुकरात विधि कहा जाता है। सुकरात विधि जिसे या धात्री विधि कहा जाता है, जिसमें 5 विधियों का मिश्रण है। जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संवाद के माध्यम से आगमन भी, यथार्थता यह है कि इन्हीं में सारी विधियां हैं जो पाश्चात्य जगत में धात्री विधि के अंतर धात्री विधि के अंतर्गत 5 विधियां आती हैं, जिसमें से आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, संदेहात्मक विधि, सारी विधियों को इसमें काउंट किया जाता है। और पाश्चात्य जगत में सभी विचारधाराओं ने इसी आधार पर एक एक विधि लेकर अपनाया है। ये कह सकते हैं कि ग्रीक दर्शन को हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बढ़ा लें तो ग्रीक दर्शन को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्व सुकरात युग, यहाँ से थेल्स से लेकर सुकरात तक। ठीक है। ये सुकरात युग इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा विद्वान था कि पूरी दुनिया आज भी इनके विद्वता की और ज्ञान की नतमस्तक रहती है। इसमें है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये तीनों गुरु शिष्य परंपरा रही। और सुकरात के बाद का युग
के बाद का युग, जिसमें इथिक्स की कुछ चीज़ें आती हैं, जहाँ एपिक्यूरियंस संप्रदाय की चीज़ें आती हैं। कांट के तर्कसंगत ब्रह्मांड विज्ञान का विषय वस्तु क्या है? वह क्या है? भगवान का विचार, विश्व का विचार, स्वयं एकता का विचार, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से विश्व के सभी का विचार आता है। सी द राइट आंसर। सॉरी, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से प्रश्न पढ़े। देखो मैं भी पढ़ा हूँ, उसके बावजूद भी जल्दीबाजी में गलती कर रहा हूँ। तो ट्रिक का सबसे बेसिक चीज़ है कि प्रश्न को कम से कम 4 से 5 से 6 बार ध्यान से एक एक लाइन पढ़िए। 90% क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान से, और कोशिश कीजिए कंसेप्ट को डेवलप करने में। ठीक है, स्पिनोजा आत्मा को किस प्रकार मानते हैं? स्पिनोजा आत्मा को किस प्रकार मानते हैं? विचारों का योग, ईश्वर का योग, अनंत विशेषता, इनमें से कोई नहीं। डी इज द डी नहीं, डी। इसको स्पिनोजा हमेशा अनंत अनंत इस आत्मा क्या है? जिसकी अनेक विशेषता है, और आत्मा किसका भाग है? तो वो है ईश्वर का। इसीलिए आप देखेंगे कि स्पिनोजा को शंकराचार्य के द्वारा तुलना किया जाता है, और पाश्चात्य जगत में ठीक है, पाश्चात्य जगत में स्पिनोजा को हमेशा यहाँ शंकर से तुलना किया जाता है। शंकर का अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद। ठीक है, इनके अंतर्गत आत्मा और परमात्मा की विशेषताओं को मूल्यांकित करता है। बस अंतर है जिसको आगे हम बताएंगे। किसका दावा है कि पदार्थ गुणों का समुच्चय है? पदार्थ गुणों का समुच्चय है। ठीक है, वो क्या होंगे? लाख भाई। प्राथमिक गुण, द्वितीयक गुण। और ये ज्यादा क्वेश्चन चला गया। निम्नलिखित में से किसने पदार्थ को एक अमूर्त विचार के रूप में अस्वीकार कर दिया? ह्यूम, बर्कले, डेकार्त, इनमें से कोई नहीं। किसने स्वीकार कर दिया अमूर्त प्रत्यय के रूप में? तो हम बी इज द राइट आंसर, बर्कले भैया। कांट के अनुसार तर्क के विचार हैं विनियामक, संवैधानिक, सकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, संवैधानिक, नियामक। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी है। क्या आप एक कमेंट कीजिए कि आप क्वेश्चन की डिटेल से डिस्कशन चाहते हैं या शॉर्ट में डिस्कशन? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइए। यदि डिटेल से चाहते हैं तो मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, और शॉर्ट में चाहते हैं तो जैसे कर रहा हूं वैसे ही करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। कांट के अनुसार नैतिक कर्तव्य है भगवान का आदेश किसी अंतर्ज्ञान द्वारा किया गया, शुद्ध तर्क की अनिवार्यता, नैतिकता का अध्ययन नहीं, शुद्ध कारण की अनिवार्यता ही, तर्क की अनिवार्यता ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कारण की या तर्क की अनिवार्यता ही इसका करेक्ट आंसर है। किसके अनुसार प्रारंभ मन में एक स्वच्छ अवस्था कोरी कागज के समान होता है? देखो प्लेटो, डेकार्त, स्पिनोजा, ये तीनों प्रत्ययवादी और बुद्धिवादी हैं, तो हो ही नहीं सकता। यह डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को आज 40 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप लोगों को ये जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो लोग बीपीएससी टेट का दे रहे हैं, टेट का, उनके लिए 100% बेस्ट थिंग्स है। ठीक है, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर को देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट जेआरएफ, उनके लिए भी ये लाभदायक है पूरा कंसेप्ट डेवलप करने में। अभी 200 क्वेश्चन और है डिस्कस करने का, तो इतना कर लीजिए, फिर आपको हम डिस्कस करवाते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहेगी। प्लीज़ दूसरों तक शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं मत कीजिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता।
लेकिन मेरा उद्देश्य एक यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, अधिकतम खुशियाँ मिल सके। और अधिकतम खुशियाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो इथिक्स में किसका कॉन्सेप्ट, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। हम ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे।